अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़त अहमद गोंदल और दुबई क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहता हूं। यूएई वर्सेस न्यूजीलैंड आज डिसाइडर मैच था। 3 मैचेस की ये T20 सीरीज जो है वो 2-1 से न्यूजीलैंड ने जीत ली है। अनफॉर्चुनेटली से यूएई को आज 32 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूएई के डेब्यू करने वाले हमारे साथ बेहतरीन बल्लेबाज जिनका तल्लुक पाकिस्तान से है, आसिफ खान, आसिफ लाला से आप इनको जानते हैं और यहाँ पे आज इन्होंने डेब्यू किया। कल बड़ी ही अच्छी कमाल की इनिंग खेली और आखिरी विनिंग शॉट इन्होंने खेली। आसिफ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जीत नहीं सके, लेकिन कल की आपकी जो इनिंग थी वो कमाल की थी और आज क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। ज़ाहिर है आपको पता है हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान से खेलते आ रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रगल किया। आफ्टर दैट हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेले, तो अल्लाह ने मौका दिया, मैंने कोशिश की। जहाँ पे मेरा ख्याल है इस लेवल पे आपको एक्सपीरियंस जो आपका है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं। दुबई में आपको पता है T10 और T20 है, तो उसका हमें बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आया है, क्योंकि खेलते ही T10 T20 है। और बाकी जहाँ तक रही मैच की बात, टेस्ट नेशन टीम है, आपको पता है एक एसोसिएट टीम टेस्ट नेशन को बीट करे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और आसिफ भाई, पहला मैच भी क्लोज हुआ है, जैसे आपने बताया, एक एसोसिएट टीम, दूसरी तरफ टेस्ट नेशन टीम और वो भी T20 में नंबर 3 टीम आईसीसी रैंकिंग में। तो पहला 19 रन से हारा, दूसरा जो है वो 7 विकेटों से जीतना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं एज ए मेंबर ऑफ यूएई नेशनल टीम? ऑफ कोर्स जब आप इस लेवल पे खेलते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, आप भी हाईलाइट होते हैं। और जिस तरह की हमारी टीम है, जो पहला मैच हमारे हैं उसमें काफ़ी यंगस्टर थे, थोड़े इनएक्सपीरियंस थे, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ हम थोड़ा सा लैक किया है। इंशाल्लाह यंगस्टर हैं बच्चे, जैसे जैसे खेलते जाएंगे एक्सपीरियंस आता जाएगा, यूएई की क्रिकेट को फ़ायदा होगा। दैट्स गुड। आसिफ भाई, जैसे कल आपकी इनिंग थी, माशाल्लाह आपने बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, विकेट पे स्टे किया और आखिरी विनिंग शॉट खेल के बाहर आए। आज जो है वो हमने देखा है, क्योंकि मीडिया गैलरी में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे थे, आपकी जो वो नेचुरल गेम थी, पावर हिटिंग आप करते हैं, वो गेम नजर नहीं आ रही थी। कि अंडर प्रेशर खेल रहे थे, क्या वजह थी? आप खुल के खेलते हुए नजर नहीं आ रहे थे आज। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एज ए सीनियर प्लेयर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। विकेट्स गिर जाने की वजह से जी, थोड़ा सा 2 विकेटें भी गिर गई थी, 3 बैक टू बैक, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं 3-4 ओवर लंबा करूं, क्योंकि T20 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने स्ट्रेंथ दी है, पावर हिटिंग में कर लेता हूं, तो मैं उसको कवर अप कर लेता हूं। सम टाइम नहीं भी होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हो जाता हूं। बाकी क्रिकेट है, आपको पता है, इसमें कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी बैड डे होता है, कभी गुड डे होता है। बाकी जो आपने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड खेला हूँ, तो मैं हर तरह से बैटिंग करता हूँ। बस यहाँ पे आपको पता T10 T20 है, तो उसकी वजह से हम फेमस हुए हैं कि हम पावर हिटिंग करते हैं। 164 रन आप समझते हैं कि चेजेबल था? जैसे मोहम्मद वसीम आपके कैप्टन ने भी सेरेमनी में कहा कि चेजेबल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। आपके मुताबिक चेजेबल था 160 प्लस? मैं टू बी ऑनेस्ट मैं आपको कहूँ, ये जो पिच था पहले पिच से बहुत बेहतर था, क्योंकि वो स्लो था, ये पिच हार्ड था, तो अच्छा बैट में बॉल आ रहा था, लेकिन अर्ली ऑन विकेट गिर गई, जिसकी वजह से हम मैच लॉस कर गए। और आसिफ, डेब्यू किया है आपने, बतौर पाकिस्तानी यूएई टीम से खेलना कितना प्राउड फील करते हैं? ऑफ कोर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड खेले हैं, लेकिन यहाँ पे भी आए हैं, काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं इसके पीछे जो मैंने डेब्यू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशली बोर्ड का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे बैक किया, और स्पेशली जो मेरे फैंस हैं बहुत ज़्यादा मुझे फॉलो जो करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मैं उनका भी यहाँ पे भी शुक्रिया अदा करूँगा, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं, प्लेयर हैं, सोशल मीडिया है, तो आप वायरल होते हैं, तो आपका भी शुक्रिया। आसिफ भाई, आपका मेंटोर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेंटोर तो मैं ये नहीं ऐसे कहूँ, लेकिन मैं शेन वॉटसन को फॉलो करता हूँ, क्योंकि T10 में भी मैं उसके साथ खेला, मेरी ख्वाहिश थी मैं उसके साथ खेलूँ, डगआउट शेयर करूँ, तो बड़ा कुछ मुझे उससे सीखने को मिला है। वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के साथ तो मैं खेला ही हूँ, बट मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वॉटसन के साथ खेलूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेला हूँ, मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। अनकरीब, बतौर क्रिकेटर अनकरीब क्रिकेट का बुखार सर चढ़ के बोलने वाला है। एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। पाकिस्तान टीम को आप फेवरेट समझते हैं इस एशिया कप 2023 में? देखिए, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम फेवरेट है, क्योंकि जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी है, और बैट्समैन भी सारे टच में हैं, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह होपफुली मेरी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते एशिया कप। दैट्स ग्रेट। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, उर्दू पॉइंट को टाइम देने के लिए। आसिफ लाला, आपने सुना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और प्राउड फील कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी यूएई नेशनल टीम में खेलना, और इसी तरह मैं यहाँ से आपको अपडेट करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।